अच्छा, अब कॉजेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या बोलना पड़ेगा? और सब्जेक्ट के बाद आप लाजमी तौर पर बोलेंगे मेक। क्या बोलेंगे? सबसे पहले बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप बोलेंगे मेक। और भाई मेक के बाद आपको बोलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्या बोलना पड़ेगा? और ऑब्जेक्ट के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक को बंद कर ले रहा हूं। कहिए सब्जेक्ट, कहिए मेक, कहिए ऑब्जेक्ट और कहिए वर्ब। मैं आपको यकीन दिलाकर कहता हूं कि आप चाहे कितना भी जोर लगा लें, लेकिन आप इन दोनों में फंस जाएंगे। ऑब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप फंस जाएंगे। सर कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग क्यों फंसेंगे? इसलिए फंसेंगे कि जब आप एक्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे ना, तो पहले आता है वर्ब, बाद में आता है ऑब्जेक्ट। जैसे स्पीक इंग्लिश, ईट फूड, लेकिन अब कहना पड़ेगा इंग्लिश स्पीक, फूड ईट। तो आपके जुबान पे ये बात चढ़ी नहीं है, बार बार आप कहेंगे स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? लेकिन होगा इंग्लिश स्पीक। बार बार आप कहेंगे ईट ब्रेड, लेकिन होगा ब्रेड ईट। पहले आप बोलते थे वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहां पर आप काम कर नहीं रहे हैं बल्कि किसी से करवा रहे हैं, तो 2 काम आपको करना पड़ेगा। एक तो फालतू में मेक बोलना पड़ेगा, दूसरा जो ऑब्जेक्ट बाद में था उसको पहले लाना पड़ेगा और वो आपको उधर लेकर जाना पड़ेगा। एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या बोलेंगे? मेक के बाद ऑब्जेक्ट बाद वर्ब का। लेकिन भाई याद रहे एक चीज, हम इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो मेक है ना, कभी कभी मैक्स हो जाएगा अगर सब्जेक्ट ही शीट रहेगा तो। याद है ना आपको, जब आप एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस पढ़ रहे थे, आप खाते हैं यू ईट और वह खाती है सी इट्स। आप जाते हैं यू गो और वह जाता ही गोस। याद है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में जहां आदत दिखाई जाती है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, अकेला होता है, तन्हा होता है, तो वह में कभी एस कभी यस लग जाता है। तो मैं बोलूंगा वह, तो मेक मत बोलिएगा, बोलेंगे मैक्स। क्या बोलेंगे? हाँ, मैं आपको पिटवाता हूं। कुछ बच्चों ने कहा आई मेक बीट यू। ओके, कोई बात नहीं। कुछ बच्चों ने सेंस लगाकर बोला आई मेक यू बीट। जो दूसरा वाला ऑप्शन है आई मेक यू बीट, ये वाला सही है। थोड़ी आपको तकलीफ होगी क्योंकि आप लोग हमेशा से बोले हैं बीट यू। क्या बोले हैं? आज बोलना पड़ेगा यू बीट, क्योंकि आप काम कर नहीं रहे हैं, आप काम। ओके, मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं। आई मेक इंग्लिश टीच, पढ़वाता हूं। आई मेक इंग्लिश टीच। रोटी पकाना को बेक बोलते हैं क्योंकि रोटी को सेक कर पकाई जाती है। मैं रोटी पकवाता हूं। आई मेक ब्रेड बेक। मेक जो है बताता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है इस काम में, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, खुद ना करके किसी से करवाया है। हाँ, मेक आना इस बात का ये सिंबल है कि ये जो सब्जेक्ट है इन्वॉल्व तो है इस काम में, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट। जैसे मैं बाइक धुलवाता हूं, तो बिना मेरी मर्जी कोई मेरा बाइक धुल पाएगा? मैं ही बोला कि धुलो, लेकिन मैं तो नहीं धुला ना, पानी का छींटा मैंने मारा ना। चलिए बोलिए, मैं बाइक धुलवाता हूं। आई मेक माई बाइक वॉश, मतलब मैं अपना बाइक धुलवाता हूं। आई मेक माई बाइक वॉश, आई मेक माई बाइक वॉश। ओके, मैं 5 सेंटेंसेस बनवाता हूं। एक मिनट, बनवाना का ट्रांसलेट, यहां बनवाना का ट्रांसलेट। मैं 5 सेंटेंस ट्रांसलेट करवाता हूं। ठीक है, मैं बोलूं तो सुनिए आप। जैसा कि मैं सुना कुछ बच्चे बोले हैं आई मेक ट्रांसलेट 5 सेंटेंसेस, लेकिन कुछ बच्चे ये भी बोले हैं आई मेक 5 सेंटेंसेस ट्रांसलेट। ये दूसरा वाला सही है, आई मेक 5 सेंटेंसेस ट्रांसलेट। मैं आपको पहले ही बोला था ना कि बार बार ये ऑब्जेक्ट और वर्ब में आप उलझ जाएंगे। क्यों? बचपन से आप बोले हैं ट्रांसलेट 5 सेंटेंसेस, बचपन से आप वह पहले ऑब्जेक्ट बाद में बोले हैं ना, तो जुबान पे जो बात चढ़ी रहती है वो पहले आ जाती है। लेकिन कोई नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत जीनियस हैं, आप लोग सूरज और चांद जैसे चमकते हैं और आप लोग
बहुत जल्दी इंप्रूव कर लेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि कई बार पेपर में भी आप लोग का नाम आया है ट्रेन में जेब काटने में, पॉकेट मारने में। तो जब आप लोग इतनी बड़ी काम कर सकते हैं, पॉकेट मार सकते हैं, दूसरों का जेब काट सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट को इधर और वर्ब को उधर नहीं कर सकते हैं। पहले ही सबको आते इधर काम उधर करना, उधर काम इधर आना, इधर करना। हेरा फेरी वाला काम तो आपको मालूम ही है। करिए इधर का काम उधर, उधर का काम इधर। पहले ऑब्जेक्ट बाद में वर्ब। ओके, मैं इंग्लिश बोलवाता हूं। आई मेक इंग्लिश स्पीक। एक बच्चा ने कहा इंग्लिश स्पोक। भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अभी मैं टेस्ट बदल दूंगा ना, अभी मैं पास्ट में जाऊंगा तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगा, अभी मैं कंटिन्यूअस टेंस में जाऊंगा रहा रही तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगा। कब मैं फ्यूचर में जाऊं, मैं पास्ट में जाऊं, कभी भी जाऊं, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बोलना है। हाँ, आप कहेंगे सर ये बताइए, जब प्रेजेंट में भी फर्स्ट फॉर्म बोलना है, पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म बोलना है, फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म बोलना है, हर जगह फर्स्ट फॉर्म बोलना है, तो पता कैसे चलेगा कि ये बात अभी की है कि पास्ट की है कि फ्यूचर की है? पता चलेगा में आपका मेन वर्ब मेक है। अभी अच्छा, एस कहाँ लगाने को बोला था? मैक्स में। अभी राहरी में जाऊंगा ना तो होगा आई एम मेकिंग। क्या हो जाएगा? जो भी फॉर्म लगाना होगा मेक में लगेगा। किस में लगेगा? हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद नहीं, मेक में लगेगा। अभी जब हम इंडेफिनिट पर अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, और जब कंटिन्यूअस में जाएंगे तो देखिएगा मैं यही कहूंगा, मैं तुमको पिटवा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू बीट, आई एम मेकिंग यू। और जिस दिन मैं परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा मैंने तुमको पिटवाया है, आई हैव मेड यू बीट। मैंने बाइक धुलवाया है, आई हैव मेड माई बाइक वॉश। मेक को बोल दूंगा मेड। फिलहाल अभी परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इंडेफिनिट पे ही रहते हैं, है ना। आप ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, इतनी बात आपको याद रखनी है। ओके, मैं पुलाव पकवाता हूं। आई मेक पुलाव कुक। आई मेक पुलाव। तुम उसे पिटवाते हो। यू मेक हिम बीट। यू मेक हिम बीट। तुम उन लोगों को तंग करवाते हो। यू मेक देम वैक्स। यू मेक देम वैक्स। हिंदी नहीं बोलवाता हूं। आई मेक, हाउ कैन यू से आई मेक? आई डोंट मेक। आई डोंट मेक हिंदी स्पीक। आई डोंट मेक हिंदी स्पीक। मैं खाना नहीं पकवाता हूं। आई डोंट मेक फूड कुक। आई डोंट मेक फूड कुक। हाँ, मैं बाइक नहीं बेचवाता हूं। आई डोंट, हाँ, आई डोंट मेक बाइक सेल। आई डोंट मेक बाइक सेल। आई डोंट मेक बाइक सेल। क्या मैं बाइक बेचवाता हूं? सॉरी, डू आई? डू आई? क्या मैं बाइक बेचवाता हूं? डू आई मेक बाइक सेल? क्या मैं कपड़ा बेचवाता हूं? डू आई मेक क्लॉथ सेल? क्या मैं आप लोगों को बेइज्जत करवाता हूं? डू आई मेक यू इंसल्ट? डू आई मेक यू इंसल्ट? डू आई मेक यू इंसल्ट? कहिए, वाई डू आई? मैं आप लोगों को क्यों पढ़वाता हूं? वाई डू आई टीच? वाई डू आई यू टीच? वाई डू आई मेक यू टीच? करेक्ट, गुड जॉब। वाई डू आई मेक यू टीच? मैं आप लोगों को क्यों पिटवाता हूं? वाई डू आई मेक यू बीट? मैं आप लोगों की मदद क्यों करवाता हूं? वाई डू आई मेक यू हेल्प? वाई डू आई डू नॉट डू दैट? वाई डू आई मेक यू हेल्प? तो आपने तरह बहुत सारे सेंटेंसेस देखा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी।